नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूँ आज आप लोगों में से किसी ही एक ऐसे जातक की जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए जिन्होंने कमेंट बॉक्स में अपनी कुंडली के डेट ऑफ बर्थ इत्यादि डिटेल्स को लिखा और कहा पंडित जी सिर्फ एक छोटी सी ही दृष्टि हमारी कुंडली पर भी डाल दीजिए। दर्शकों हाजिर हूँ आज इस कुंडली का अध्ययन करने के लिए। इन्होंने जो कमेंट किया है इनकी उम्र देखी जाए तो 17/3/2007, 7 17 10 साल, 18 19 20 21 22 23 24। मान सकते हैं कि हम 24 चला है तो 17 साल उम्र, इनकी उम्र 17 साल है। इन्होंने कमेंट के माध्यम से अपना डिटेल दिया 17 मार्च सन 2007, 18:10 सूरत इंडिया यानी भारत में इनका जन्म है। मुझको सिर्फ ये कमेंट के माध्यम से इतना लिखते हैं कि एक छोटी सी दृष्टि हमारी जन्म कुंडली पर क्या क्या ग्रहों की स्थिति है, मैं क्या उपाय करूं और क्या नहीं करना चाहिए, यह सब भी आप मुझे मेरी कुंडली के अनुसार बतलाओ। इनकी कुंडली से और इनकी उम्र से तगादा लगाया जाए तो मैं सिर्फ इन्हें ज्यादा कुछ नहीं, इनकी पढ़ाई लिखाई के विषय में, इनको किन ग्रहों की महादशा अंतर्दशा चल रही है, कुंडली के अनुसार क्या फल मिलेगा और ये आगे क्या काम कर सकते हैं, इन सब विषयों में इनको जो है बताया जा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले दृष्टि इनके लग्न पर डालिए। एक बात और कहूंगा, यदि आप देखिए कुंडली देखने के इच्छुक हैं इस वीडियो पर बने रहिए। शुरू से अंत तक जो बेसिक जानकारियां होती है कुंडली देखने के लिए वो सभी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। सबसे पहले कुंडली देखने के लिए लग्न को देखिए। इनकी कुंडली में सिंह लग्न बनता है। सिंह लग्न के मालिक शुक्र सूर्य कुंडली के अष्टम भाव में जाकर बैठे हैं मीन राशि में। तो सूर्य अष्टम भाव में है तो सूर्य को कहा गया अष्टम का दोष नहीं लगता। चलिए ठीक है, किंतु फिर भी कुछ प्रतिशत तक इस सूर्य को जो है आप कह सकते हो पीड़ित, जिसे कहते हैं यह सूर्य पीड़ित हुआ होगा। दर्शकों इस सूर्य की जो है यदि हम अंश बल की बात करें तो यह सूर्य कुंडली में 2 अंश का है सिर्फ, और लग्न जो है 24 अंश का है। तो लग्नेश अष्टम भाव में 2 अंश के, तो लग्नेश तो कमजोर हुए, 2 अंश का जो भी पावर बचा वो भी अष्टम भाव में आने के कारण क्षीण हो गया। फिर इनकी राशि देखी जाए तो चंद्रमा जो है राहु बुध के साथ युति करके कुंडली के सप्तम भाव में कुंभ राशि में बैठे हैं। तो कुंभ राशि बनी इनकी। कुंभ राशि पर इस समय शनि की 7.5 चल रही है, सभी लोग जानते हैं। और अन्य ग्रहों की स्थिति बात की जाए तो गुरु अष्टम राशि में चतुर्थ भाव में बैठे हैं, यानी वृश्चिक राशि में चौथे भाव में। मंगल कुंडली के 6वें भाव में मकर राशि में। राहु बुध और चंद्रमा तीन तीन ग्रह युति करके कुंडली के सप्तम भाव में कुंभ राशि में बैठे हैं। मीन राशि के अष्टम भाव में सूर्य हो गए और नवम भाव में मेष राशि में शुक्र हो गए। दूसरा यानी 10वां और 11वां भाव खाली 12वें भाव में कर्क राशि में शनि बैठे हैं। दर्शकों यह इनकी कुंडली में ग्रहों की युति है। आप इनकी कुंडली बनाओ, इनकी कुंडली देखो तो एक अगर सबसे पहले उन्होंने जो कहा कि उपाय बताया जाए, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि इस चंद्रमा का उपाय कीजिए, शनि का उपाय कीजिए। शनि के 7.5 आपको चल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। मान लीजिए शनि की दृष्टि नहीं है, यह एक अच्छा बात है। नहीं तो ऐसा जातक, अब तक सूर्य की स्थिति भी कमजोर है, 7.5 चल रही है, शनि की दृष्टि अगर रहती और यह चंद्रमा 10 अंश का है, चंद्रमा एक युवा अवस्था में बैठा है, शनि की दृष्टि ना होने के कारण, और चंद्रमा 10 अंश का है, मजबूत है, इतना तो कह सकते हैं कि हाँ इनको मानसिक टेंशन होती होगी, किंतु इतनी नहीं होती होगी कि ये अत्यधिक परेशान हो जाए। फिर भी यह शनि की जो 7.5 चल रही है यह रुकावट का कार्य इनको अवश्य करेगी। जैसे शनि के 7.5 में जातक को मानसिक टेंशन बढ़ता है, भले ही चंद्रमा मजबूत है किंतु थोड़ा बहुत चाहे पढ़ाई का स्ट्रेस हो, चाहे जो है इनको अपने आगे का भविष्य का, क्योंकि उम्र 17 वर्ष हो गई है तो समझने की बुद्धि भी धीरे धीरे खुल रही होगी, तो आगे क्या करना है कैसे करना है इसका स्ट्रेस हो। अथवा आप यूँ कह सकते हो कि एक चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना। 7.5 में ये भी देखा जाता है कि ऐसा जाता है छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता है, गुस्सा आ जाता है उसे, तो ये चिड़चिड़ापन भी इनको अंदर देखने को मिल रहा होगा। रही बात इस सिंह लग्न की, इस सिंह लग्न का जातक का स्वभाव होता है तो बिल्कुल आजादी, स्वतंत्र विचारों वाला, अपने मन का। ऐसा जातक किसी का दबाव बर्दाश्त नहीं करता अपने ऊपर। ऐसे जातक को कोई यदि आज्ञा दे उसे अपने अनुशासन में बांध करके, तो ऐसे जातक को वह भी पसंद नहीं है। दर्शकों और जैसा कि लग्न में ही केतु बैठे हैं और राहु कुंडली के सप्तम भाव में बैठकर सप्तम भाव से अपनी 7वीं दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं। शनि जो है कुंडली के 12वें भाव में बैठकर धन भाव को और 4 5 6 अष्टम भाव को, 8 9 10 भाग्य भाव को देख रहे हैं। तो एक चीज यदि आप 6वें भाव में देखो तो मंगल बैठे हैं। 6ठे भाव में मंगल जो है मकर राशि में, 6ठे भाव में मंगल मकर राशि में बैठे हैं। तो 6ठे भाव के मंगल के लिए कहा गया है कि ऐसा जातक अपना पैसा किसी को भी ब्याज में कभी भी ना दे, चाहे वो अपना सगा पिता ही क्यों ना हो। यदि ऐसा जातक किसी को ब्याज में पैसे देता है तो बहुत कम चांस होते हैं कि वह पैसे उसको वापस मिले। यदि नहीं आपको, भाई मान लीजिए 2007 के जो है जन्म है, आप देखो 1 2 हजार देते हो अपने दोस्तों को मित्रों को, शायद वो मिल जाए, शायद वो मिल जाए। कभी आप 10 15 20 हजार, मान लीजिए आप बच्चे हो, उम्र भी उतनी नहीं है, अभी माता पिता आपके ऊपर होंगे, तो जब कभी अपनी उम्र आएगी, जब आप कमाने लगोगे, हाथ में पैसे आएंगे, कभी इस बात को ट्राई कर दीजिएगा
मंगल छठे भाव में होने के कारण ऐसे जातक को कभी भी ब्याज में पैसे नहीं देने चाहिए, देता है तो बिल्कुल न के चांस होते मिलने के लिए। दर्शकों, इस गुरु को देखिए, गुरु कुंडली के शुभ भाव में बैठा है। यह गुरु ज्ञानेश और अष्टमेश बनकर कुंडली के शुभ भाव में बैठा है। अपनी दृष्टि से 1 2 3 4 5 अपने अष्टम भाव को 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 व्यय भाव को और कर्म भाव को देख रहा है। कर्म भाव में शुक्र की राशि बनी है। इनकी पढ़ाई की बात की जाए तो एक तो गुरु हो गए ज्ञानेश बनकर कुंडली के सुख भाव में बैठे, तो छोटी पढ़ाई अच्छी खासी गई होगी। 1 2 3 4 5 शनि की भी दृष्टि नहीं है, किंतु उच्च पढ़ाई के लिए जो आप कह सकते हो कॉलेज इत्यादि में पढ़ाई होती है, उसके लिए मंगल कारक बनते हैं। शुक्र बैठे हैं और मंगल कुंडली के छठे भाव में बैठे हैं मकर राशि। तो जो इन्होंने पूछा कि मुझे आगे कौन सा काम करना चाहिए, इसके लिए हमारा जो पुराना सूत्र था, कुंडली में 3 ग्रहों को देखिए जो सबसे बली हो, लग्न बली हो, सूर्य बली हो, चंद्रमा बली हो, तीनों में जो बली हो उससे 10वें घर आगे जो भी ग्रह बैठा हो उसी के अनुसार कर्म करना चाहिए। तो दर्शकों, इन तीनों में लग्न जो है कुंडली में इनके 24 अंश का है, सूर्य 2 अंश के है और जो है चंद्रमा 10 अंश का है। चंद्रमा तो एक युवावस्था की ओर बढ़ता हुआ ग्रह है, तो अच्छा खासा रिजल्ट दे सकता है। चंद्रमा से 10 गिनने पर 7 8 9 10 आता है मंगल की राशि, और देवगुरु बृहस्पति मंगल की राशि में बैठे हैं। देवगुरु बृहस्पति की बात की जाए तो यह 25 अंश के हैं, जो कि लगभग लगभग वृद्धावस्था की ओर जा रहे हैं। और मंगल कुंडली में इनके उच्च पढ़ाई के मालिक हैं, भाग्येश हैं, सुखेश हैं, कुंडली के छठे भाव में बैठे हैं। इस समय इनको दशा में बृहस्पति की दशा 2036 तक और बृहस्पति में शनि की अंतर दशा 2024 के अक्टूबर तक चलेगी। तो दर्शकों, यदि ये आगे भविष्य में, क्योंकि इनको अभी कुछ अच्छा मंगल की दशा बहुत आगे आएगी, तो फिर भी यदि ये मंगल से संबंधित पढ़ाई करे, अथवा आप ये भी कह सकते हो गुरु से संबंधित पढ़ाई करे, यानी गुरु से कारकत्व में जो काम इत्यादि आता है, मंगल के कारकत्व में जो काम आता है, जैसे मंगल के कारकत्व में यदि मान लीजिए इंजीनियर विभाग में जाए तो टेक्निकल इंजीनियर, गुरु से संबंधित टीचिंग की लाइन हो गई, सलाह देने की लाइन हो गई, गुरु से संबंधित जो है आप जो है सीए इत्यादि का काम भी कर सकते हो। तो सीए का काम आता है बुध के अंतर्गत, तो गुरु भी सीए का काम कराते हैं। गुरु से संबंधित आप जो है मंदिर इत्यादि में कोई ट्रस्टी बन सकते हो। मंगल से संबंधित ब्लड इत्यादि का काम, डॉक्टरी का काम, ये सब मंगल के अंतर्गत आता है। तो गुरु और मंगल से संबंधित ये काम करें जो भी इनको अच्छा लगे, जिसमें इनकी रुचि हो, उस अनुसार यह काम करके आगे बढ़ सकते हैं। अब मंगल और गुरु में देखा जाए बल की बात, तो मंगल इनकी कुंडली में 20 अंश के और गुरु 25 अंश के हैं। मंगल तो 20 अंश का है, बली भी है, सिर्फ माइनस पॉइंट है कुंडली के जो है छठे भाव में बैठा है, वो भी कोई माइनस पॉइंट नहीं। ऐसा मंगल भी जातक को आगे बढ़ाता है। यह मंगल भले ही मकर राशि में हो, 10वें भाव में ना हो, किंतु आंशिक कुल दीपक नामक योग यह मंगल बनाता है मकर राशि में होने के कारण। भाई क्योंकि काल पुरुष की कुंडली देखी जाए तो 10वां भाव तो यहीं पर आएगा, 10वीं राशि यहीं पर आएगी। 10वीं राशि में बैठने के कारण यह मंगल आंशिक, भाई पूरी तरह से तो नहीं, तो हाँ आंशिक रूप से कुल दीपक नामक योग बनाता है। इसी के साथ साथ इनकी कुंडली में और ग्रहों को आप देखिए, एक नजर योगों पर डाला जाए तो चंद्रमा बुध से विपरीत राजयोग बनता है इनकी कुंडली में, और चंद्रमा राहु से एक जो है चंद्र ग्रहण नामक योग बनता है। दर्शकों, यह अपनी कुंडली में सूर्य को मजबूत करें तो सरकारी लाइन में भी जाए, सरकारी जो है कोई काम करे तो अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। किंतु सबसे अच्छा मंगल जो कि उच्च का भी है और कुल दीपक नामक योग भी आंशिक रूप से बना रहा है, और इनकी कुंडली के अनुसार इनका कर्मेश बनकर बैठा है, तो यह मंगल बड़ा ही अच्छा है इनके आगे की करियर के लिए। तो दर्शकों, ये इनकी कुंडली थी। उपाय में यदि सूर्य देव को ये जल दे और शनि के 7.5 चल रही है, इसका उपाय करे तो इन्हें बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। दर्शकों, बस आज के लिए इतना ही। इस कुंडली को एक नजर आप भी देखिए, कोई आपको एक अन्यत्र योग दिखे, कुछ और आपको बताना, कुछ कहना उस कुंडली में देखकर, तो कमेंट में आपका स्वागत है, अवश्य बताइएगा। दर्शकों, बस आज के लिए इतना ही। आपको भी अपनी कुंडली का अध्ययन कराना तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है, अपने डिटेल्स को लिखिए एंड अपने प्रश्नों को लिखिए। रविवार के दिन हमारा निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन का एक वीडियो आता है कभी कभार, उसमें हम आपके कुंडलियों का अध्ययन करते हैं, अथवा आपका प्रश्न अत्यधिक जरूरी रहा, इसी तरह आपका भी एक अलग से वीडियो बनाकर इस YouTube पर आपके लिए पोस्ट किया जाएगा। तो दर्शकों, बस आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। चैनल पर नए हैं तो क्या करना है, सब्सक्राइब इत्यादि आप समझ ही सकते हो, कहने की कोई जरूरत नहीं। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।